आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। दिए गए विकल्प है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। दूसरा विकल्प दिया गया है वर्ण विक्षेपण के कारण, तीसरा दिया गया है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। दोस्तों अगर वायुमंडल में अपवर्तन की बात करी जाए तो चूंकि देखिए दोस्तों यह क्या है, हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी की यह क्या है, बहुत सारी वायुमंडलीय परतें हैं और मान लेते हैं कि यहाँ कहीं सूर्य है। तो दोस्तों अगर बात करते हैं बाकी तारों की अपेक्षा जो सूर्य होता है पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा होता है, ठीक है। यह क्या है हमारे दोस्तों, यह पृथ्वी है और यह क्या है, सूर्य है। तो इस स्थिति में चूंकि जो सूर्य सबसे निकटतम तारा है तो हम लोग कह सकते हैं कि सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें कैसी हो रही दोस्तों, बिना किसी, हम लोग कह सकते हैं कि इसकी तीव्रता इतनी अधिक होती है सूर्य के प्रकाश की कि तीव्रता दोस्तों अधिक होने के कारण जब प्रकाश किरण क्या होती है, जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसको क्रॉस करके पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है तो इसका अगर अपवर्तन होता है तो दोस्तों जो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें कैसी होती है, श्वेत रंग की होती है। तो प्रकाश भी कैसा ही दिखेगा, श्वेत ही रंग का दिखाई पड़ता है। पर कहा क्या गया है कि सूर्य लाल रंग का दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों। अब दूसरा विकल्प दिया गया है दोस्तों वर्ण विक्षेपण के कारण, तो पहला तो सही नहीं होगा। दूसरा कहा है वर्ण विक्षेपण के कारण, तो वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या हो जाएगा, सूर्य अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। तो जब दोस्तों सूर्य 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा तो हमें तो इंद्रधनुष दिखना चाहिए, पर इंद्रधनुष नहीं दिखाई पड़ता है। हमें सिर्फ क्या दिखाई पड़ता है, सूर्यास्त के समय सिर्फ लाल रंग दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वर्ण विक्षेपण भी इसका कारण नहीं होगा। अब चलते हैं आगे प्रकीर्णन के कारण। तो जैसे कि श्वेत प्रकाश जो होता है सूर्य का, वह किससे मिलकर बना होता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। वे 7 रंग कौन से हैं हमारे, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, ठीक है, जामुनी और बैंगनी। तो इस प्रकार 7 रंगों से मिलकर के बना हुआ है। तो दोस्तों हम यह कह सकते हैं कि चूंकि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है तो सबकी तरंगदैर्ध्य कैसी होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों लाल की लैम्डा आर, नारंगी की लैम्डा ओ, पीले की लैम्डा वाई, ठीक है, हरे की लैम्डा जी, नीले की दोस्तों लैम्डा बी, जामुनी की आई और बैंगनी की लैम्डा वी देते हैं। तो दोस्तों यह जो क्रम लिखा गया है वो कैसा लिखा गया है, बढ़ते हुए तरंगदैर्ध्य के पदों में लिखा गया है। अर्थात लाल रंग की तरंगदैर्ध्य का मान सबसे बड़ा होता है, जबकि दोस्तों जो बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य होती है वह कैसी होती है, सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी होती है और ये सबसे बड़ी होती है तरंगदैर्ध्य। तो दोस्तों तीव्रता भी होती है, कैसी होती है, तरंगदैर्ध्य के हिसाब से। जिसकी तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है उसकी तीव्रता कैसी होगी, अधिक होगी, ठीक है। और जिसकी तरंगदैर्ध्य कैसी है, कम है, उसकी तीव्रता भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो चूंकि दोस्तों अब पृथ्वी की सतह पर क्या आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है। मान लेते हैं दोस्तों कि यह सूर्य है और यहाँ पे पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ गई। तो इस अवस्था में चूंकि दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल की बात करी जाती है तो पृथ्वी का वायुमंडल कैसा है, बहुत सारे छोटे छोटे जलवाष्प कणों, ठीक है, आयनों, बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म धूल कणों, ठीक है, या कह सकते हैं दोस्तों बहुत सारी चीजें होती है पृथ्वी के वायुमंडल में, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं इस अवस्था में कि जब प्रकाश किरण, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण पृथ्वी से टकराती है, पृथ्वी के वायुमंडल से टकराती है, तो क्या होता है दोस्तों, चूंकि जब सूर्यास्त होता है, ठीक है, तो सूर्यास्त के समय हम कह सकते हैं कि सूर्य से, यह सूर्य है और यह पृथ्वी है, तो इस अवस्था में दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी हम लोग कह सकते हैं कि कैसी होती है, अधिक प्रतीत होती है। अर्थात दोस्तों जो प्रेक्षक होता है वो अवश्य ही यहाँ कहीं उपस्थित होगा। तो उसके कारण क्या होगा कि जैसे ही सूर्य से कोई प्रकाश किरण आएगी तो प्रेक्षक की आंखों पे कैसी पड़ेगी दोस्तों, वो बहुत दूर से पड़ती है बाकी की अपेक्षा। मतलब अगर प्रेक्षक यहाँ खड़ा है तो उसे दोपहर लगेगी, पर अगर प्रेक्षक यहाँ खड़ा है तो वो क्या लगेगा, उसे रात लगेगी, मतलब सूर्यास्त लगेगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, सूर्यास्त के समय की। तो सूर्यास्त के समय क्या होगा, जब प्रकाश किरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने का प्रयास करेगी तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करेगी तो चूंकि यहाँ पे कैसे है दोस्तों, बहुत सारे कण हैं। अब चूंकि यहाँ पर बहुत सारे कण है दोस्तों तो उसके कारण क्या हो जाएगा, जो बाकी जो रंग है, कौन से, नीला, पीला, हरा,
नारंगी और बैंगनी। तो दोस्तों ये जो रंग है वे क्या होते हैं, वे अपने मार्ग में प्रकीर्णित हो जाते हैं। प्रकीर्णित का मतलब क्या होता है, मान ले कि यह छोटा कण है, यह हमारी क्या जा रही है दोस्तों, यह कोई हमारी प्रकाश किरण जा रही है और प्रकाश किरण दोस्तों अपने मार्ग में आने वाले किसी कण से टकरा गई। ठीक है, ये कण है और इसी कण से क्या होगी, टकरा गई और कण का जो आकार है वह तरंगदैर्घ्य के आकार का है, मतलब जो प्रकाश किरण है उसके आकार का है। तो क्या होता है, जो प्रकाश किरणें होती है वो कैसी जाती है, चहुँ दिशाओं में फैल जाती है। ठीक है, तो परंतु दोस्तों जो लाल रंग होता है वो क्या होता है, वह नहीं फैल पाता। मतलब जैसे नीला रंग हो गया दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा, वो यही फैल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जो बाकी रंग है वो भी फैल जाएंगे। तो बचता कौन है यहाँ पे, सिर्फ लाल रंग। तो सिर्फ लाल रंग जो होता है वो क्या होता है, व्यक्ति के आंखों में दिखाई पड़ता है। ठीक है, मतलब क्षितिज पर दोस्तों सिर्फ व्यक्ति का देख पाता है, लाल रंग को स्पष्ट रूप से देख पाता है, क्योंकि लाल रंग अधिक दूरी तय करके उस व्यक्ति के आंखों तक के पहुंचता है। परंतु दोस्तों जो बाकी रंग होते हैं वे कैसे हो जाते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं, मतलब मार्ग में आते से ही कैसे जाते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा दूरी कौन तय करता है, तो लाल तय करता है। तो लाल ही कैसा दिखता है, हमको स्पष्ट दिखता है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि प्रकीर्णन के कारण क्या हो रहा है, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।